हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर डेट देख सकते हो भाई, 1 जनवरी 2024 का ये पेपर है। क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन के सब्जेक्ट 2 अलग अलग दिन रखे गए हैं, तो लास्ट ईयर के ही 2 पेपर हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में पेपर दीजिएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 3 पार्ट्स हैं जी, 6 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हाउ इज द पॉइंट बिलो एंड अबव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द फ्रंटियर कर्व। तो ये पीपीसी कर्व के ऊपर पहला क्वेश्चन इसमें बना हुआ है 6 मार्क्स में। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, व्हाई डू पॉलिसीज मेकर्स ऑफन फेस ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। उसके बाद है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन 18 मार्क्स का जिसके 3 सब पार्ट्स थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ये पार्ट है एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो। ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कुछ फैक्टर्स बताओ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑलराइट, ये इसका ए पार्ट है, टेबल भी आपके सामने गिवन है। उसके बाद बी पार्ट है फ्रॉम द अबव गिवन मार्केट डिमांड शेड्यूल। ऊपर जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो बी पार्ट का है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम पॉइंट सी टू एफ, फ्रॉम एफ टू सी एंड मिडवे बिटवीन सी एंड एफ। तो ये 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। पहला पार्ट 12 मार्क्स का और दूसरा पार्ट जो है आपका, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है आपको, वो आपका 6 मार्क्स का है। तो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट है इन अ डिमांड सप्लाई डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एफिशिएंट इन टर्म ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका सी पार्ट है, कुछ आपको डिमांड और सप्लाई कर्व इसमें गिवन है। उसके बाद ये बोलते हैं 10 रुपए का टैक्स जो है पर यूनिट पर वो लगाया गया बायर पर। अब आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। प्राइस पेड बाय द बायर, प्राइस रिसीव बाय द सेलर और क्वांटिटी ट्रेडेड। तो ये 12 + 6 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो ये 18 नंबर का हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस इसमें बताए गए हैं, आप बताइए कि इनका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर मिनिमम प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट कर दी जाए, और अगर मैक्सिमम प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट कर दी जाए, इन दोनों कंडीशन में। बी पार्ट इसका है सपोज कीजिए इन ईयर 2023 ड्यू टू गुड मॉनसून द प्रोडक्शन ऑफ द राइस हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू द ईयर 2022। ठीक है भाई, 2022 के मुकाबले राइस की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। आंसर द फॉलोइंग इन दिस सिचुएशन विद एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। डायग्राम के साथ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर दीजिए। और क्वेश्चंस ये हैं, पहला ये है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इन राइस मार्केट इन 2023 कंपेयर टू 2022। 2022 के कंपेरिजन में 2023 में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस क्या होगी। और गिवन द इनइलास्टिक डिमांड ऑफ राइस, राइस की डिमांड इनइलास्टिक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन फार्मर्स इनकम। प्रोडक्शन के बढ़ने का फार्मर के इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर डिमांड जो है राइस की वो इनइलास्टिक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं। अगेन 12 + 6 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट है ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट डज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स बिटवीन बायर एंड सेलर डिपेंड्स अपॉन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। किन फैक्टर्स पर जो बायर्स और सेलर्स में जो टैक्स होता है वो डिपेंड करता है, वो बताना है आपको। बी पार्ट है एक्सप्लेन विच डायग्राम हाउ एन
Explain with diagram how an increase in price affect the total revenue when price elasticity of demand is greater than 1, less than 1, equal to 1. इन तीनों कंडीशन में आप बताओ डायग्राम के साथ कि प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन तीनों कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 या 18 मार्क्स का पेपर 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, in trade, if a country impose tariff on imports, what would be the impact on consumer and producer surplus, government revenue and total surplus? Explain with diagram। तो इन तीनों पर क्या फर्क पड़ेगा अगर किसी कंट्री ने इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया तो। बी पार्ट है, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट, एक कंट्री जो है इंटरनेशनल मार्केट में गुड एक्सपोर्ट करती है, डायग्राम की मदद से बताइए लॉस और गेन ऑफ द कंट्री। ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद इसमें सी पार्ट भी गिवन है, एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड विद एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो ये 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के हो गए, 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नलिटीज? इज इट ट्रू दैट प्राइवेट अलोकेशन इज ओवर प्रोवाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड अंडर प्रोवाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी? एक्सप्लेन। ये पूरा 7th क्वेश्चन फुल फ्लेज जो है ये आपका 18 नंबर का हो गया। ऑलराइट, इसके बाद लेट्स सी कि और क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ए पार्ट है जो कि 4 नंबर का है, एक्सप्लेन मार्केट फेलर, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलर। उसके बाद बी पार्ट है, ईच ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन likes firework and place a value of ₹1000 on the experience of a firework show in exhibition grounds of the town. On its founding day celebration, the fireworks show would cost ₹6 lakh. Is it efficient for them to have the fireworks show? If Mr. X does not give any money in the voluntary contribution scheme, what term could we use to describe him? Can a private firm supply the firework display on founding day? ये आपको सॉल्व करना है। ये 8 नंबर का हो गया इसका बी पार्ट। ऑलराइट, तो इसका सी पार्ट जरूर होगा जो कि ऑब्वियसली है, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक गेम? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। स्ट्रेटेजिक गेम को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो ये कुल 8 क्वेश्चंस हुए इसमें, जिनमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ एक और पेपर है हमारे साथ जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पेपर की अगर बात करें तो इसमें भी पैटर्न वगैरह सेम है, कोई 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ए टैक्स टू वेल्दी सिटीजन एंड यूजेस दिस अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट टू लो इनकम फैमिलीज। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ इज लाइकली इन सच अ सिचुएशन? ये 6 मार्क्स का है। फिर बी पार्ट है, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। पीपल रिस्पोंड टू इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स और रैशनल पीपल थिंक्स एट द मार्जिन। तो ये 4 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज विद एन एग्जांपल। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक गेम डिफाइन स्ट्रेटेजिक पे ऑफ एंड रैशनैलिटी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका ए पार्ट है, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 0.4 इन द शॉर्ट रन एंड 0.8 इन द लॉन्ग रन। इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस फ्रॉम ₹8 to 12, अगर प्राइस बढ़ गई तो कितने से इसकी क्वांटिटी चेंज होगी? शॉर्ट रन में बताओ और लॉन्ग रन में बताओ। ये 3 का ए पार्ट हो गया। यूज द मिड पॉइंट मेथड फॉर योर कैलकुलेशन। मिड पॉइंट मेथड की मदद से आप कैलकुलेशन करके बताना है आपको। ये ए पार्ट 6 मार्क्स का इसका हो गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इफ द डिमांड फॉर गुड एक्स is elastic, then will a reduction in its price lead to an increase or decrease in the total expenditure on X? Explain. Or what do you understand by price gouging? Given example.
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट है, use a diagram to show the effects on employment and unemployment of an increase in the minimum wage. Will the total payment to labor increases or decreases? उसके बाद है, explain the relationship between elasticity and tax incident in brief. उसके बाद है, draw a supply and demand diagram to show the effect of fall in the cost of production laptop on the price and quantity of laptop और consumer surplus और प्रोड्यूसर सरप्लस। ये 6 मार्क्स के तीनों पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, इफ वी फाइंड द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस हैज राइजेस, ऑरेंज जूस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस की इंक्रीज बढ़ रही है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, कुड द रीजन फॉर दिस बी इन, क्या इसका जो रीजन है वो हो सकता है डिमांड फॉर ऑरेंज जूस की डिमांड बढ़ना, क्या हो सकता है कि प्राइस की वजह से, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज बढ़ रही है, और कुड इट बी डैमेज टू द ऑरेंज क्रॉप्स इन द कंट्री ड्यू टू हेलस्टॉर्म, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। बी पार्ट है, शो द इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट गुड एक्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज द कस्टमर सरप्लस हायर और lower after it start exporting X compared to the pre-trade solution? Is producer surplus higher or lower in the post-trade situation compared to the pre-trade situation? What about the total surplus? तो ये बी पार्ट 10 मार्क्स का इसका हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट है, गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई कर्व, find the equilibrium price and quantity, elasticity of demand and elasticity of supply at the equilibrium price. डिमांड और सप्लाई कर्व आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। उसके बाद इसका बी पार्ट है, फाइंड द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड द प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर इफ पर यूनिट टैक्स इज ₹10 इज लिवाइड ऑन द कंज्यूमर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका ए पार्ट है, डिफाइन पब्लिक गुड्स, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, क्लब गुड एंड कॉमन रिसोर्स। 7th का ए पार्ट। इसके बी पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द फ्री राइडर प्रॉब्लम, ये 8 मार्क्स का हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका ए पार्ट है, हाउ इज द डेड वेट लॉस ऑफ अ टैक्स रिलेटेड टू द साइज ऑफ द टैक्स and to the elasticities of demand and supply. इसका बी पार्ट है, if a observer feels that the level of pollution in our city is too high and need to be reduced, is the command and control approach to reduce the best one to use, or is it efficient to have different amount of reduction by different firm, or would the tradable pollution right method work in this situation? तो ये कुछ पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का। थैंक यू।